नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की यह समस्या होती है कि उन्हें छोटी छोटी बातों में मरने का विचार आता है। यानी कि जरा सा कुछ मन का नहीं हुआ, मन में यह विचार चलने लगता है कि मर जाओ। कुछ चाहते थे वह पूरा नहीं हो पाया, मन में यह विचार आने लगता है कि मर जाओ। वे ऐसा सोचना नहीं चाहते हैं, वे इस बारे में विचार नहीं करना चाहते हैं, परंतु जरा सा भी तनाव आने पर सीधे मन में यही विचार बढ़ने लगता है कि इससे अच्छा है मर जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी भी यही समस्या है दोस्तों और आप इसका समाधान चाहते हो तो मेरी बात को बहुत अच्छे से बड़ी ध्यान से समझिएगा। मैं आप सभी से एक प्रश्न करता हूं कि जब आप छोटे थे और आपको कोई भी समस्या होती थी तो आपको सबसे पहले किसका ध्यान आता था? आप समझ पा रहे होंगे कि सबसे पहले आपको अपनी माँ का ध्यान आता होगा। क्यों? क्योंकि आपका अपनी माँ के साथ बहुत अधिक भावनात्मक जुड़ाव था। आप इस बात को जानते थे कि कोई भी समस्या आ रही है तो हमें सीधे मम्मी का नाम लेना है, मम्मी उस समस्या का समाधान कर देगी। जैसे जैसे आप बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, दोस्तों से आसपास घिर गए, जीवन बदलता चला गया, आपको समझदारी आने लगी, तो आप यह बात समझने लगे कि हर समस्या का समाधान मम्मी को नहीं, मुझे खुद करना पड़ेगा। मुझे खुद इतनी क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी कि मैं आने वाली समस्याओं का समाधान कर पाऊं। लेकिन अब जब आपको छोटी छोटी बातों में मरने का विचार आ रहा है तो यह सीधे तौर पे बताता है कि आप आने वाली समस्याओं से कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं। आपका मन कहीं ना कहीं बचने का प्रयास करता है। वह आपको बतलाता है कि आप इस समस्या का समाधान नहीं खोज सकते हो, इसलिए इससे बढ़िया है कि आप मर जाओ। आप उस समस्या का समाधान नहीं खोज सकते हो, इसलिए इससे बढ़िया है कि आप मर जाओ। तो मन लगातार क्या कर रहा है? आपको छोटी छोटी समस्याओं को भी बड़ा बता करके दिखला रहा है। और इसकी वजह साफ यह है दोस्तों कि आप अपने आप को अभी प्रेरित नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को क्षमतावान नहीं समझ रहे हो कि आप उस समस्या का समाधान कर सकते हो जो कि आपके सामने खड़ी हुई है। आपको यह बात समझनी होगी दोस्तों कि कोई भी समस्या आपके सामने आए तो उससे भागने के बजाय अपने मन को यह समझाएं कि मैं इसका समाधान करूंगा, मैं इससे बाहर निकलूंगा और जरूर निकलूंगा। जब आप आने वाली समस्या का समाधान खोजेंगे, लगातार खुद को सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करेंगे, लगातार उस समस्या से जूझ करके उसका समाधान करेंगे दोस्तों, तो विश्वास मानिए, मन जो यह दिखलाता है ना कि समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो मर जाओ, यह विचार धीमे धीमे करके खत्म होने लगेगा। आपको बस अपने मन को बार बार समझाना है कि मैं मर जाऊं इस विचार से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं इस समस्या का समाधान खोजूं। मैं लगातार समस्या का समाधान खोजूंगा, मैं हल करूंगा और मैं इस समस्या से बाहर जरूर निकलूंगा। इतनी सकारात्मकता आपको खुद को देनी होगी दोस्तों। आपको इस विचार को त्यागना होगा कि समस्या का समाधान मरना है। आपको इस विचार को अपनाना होगा कि समस्या का समाधान करने से हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, हम अपने आप को मजबूत कर पाते हैं। हम अपने आप को चुनौतियों के सामने जब धकेलते हैं, उनके सामने सीना चौड़ा करके खड़े होते हैं, तो हम पहले से कहीं अधिक पावरफुल बनते चले जाते हैं। आपको खुद को समझाना होगा दोस्तों कि मैं समस्याओं से भागूंगा नहीं, बल्कि उनका सामना करूंगा, उनका समाधान खोजूंगा। जब आप अपने आप को लगातार सकारात्मक विचार देंगे दोस्तों और जो भी समस्या आती है उसका समाधान खोजेंगे, लगातार प्रयास करते रहेंगे हल करने का, तो आप पाएंगे दोस्तों कि मन जो ये दिखाता है ना कि किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो मर जाओ, वह विचार धीमे धीमे करके इसलिए खत्म होने लगेगा क्योंकि आप अब मन के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि अभी तक जो मैं गलती कर रहा था समस्या के आने पर भागने की,
अब मैं समस्या का सामना करने के लिए तैयार हो चुका हूं, अब मैं उसका हल खोजने के लिए तैयार हो चुका हूं। जब किसी भी समस्या के आने पर आप अपने दिमाग को समझाएंगे कि मुझे हल करना है, समाधान खोजना है, तो धीमे धीमे करके यह जो मरने का विचार आता है वह खत्म होने लगेगा और आप पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएंगे दोस्तों। और अगर आप पाते हैं कि आपके सारे प्रयासों के बावजूद भी यह विचार जाने का नाम नहीं ले रहा है और भी कई सारे नकारात्मक विचार आपके मन में बने रहते हैं, सभी तरीके के प्रयासों के बावजूद भी कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो आप ऑनलाइन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।